हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं पुनः 98 अपॉन थर्ड पार्ट से ये बॉटनी स्पेशल। इसके वो प्रश्न हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में पूछे गए हैं और जीआईसी में पूछे गए हैं। जीआईसी बायोलॉजी, एलटी बायोलॉजी और टीजीटी, पीजीटी। इसके अलावा अन्य स्टेट का एसीएफ एग्जामिनेशन जो है उसमें पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हम बता दें कि अगर आप सारे ओल्ड पेपर सॉल्व करते हैं तो 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ये अलग बात है कि पीसीएस का क्वेश्चन पीजीटी में पूछ दें, पीजीटी का क्वेश्चन पीसीएस में पूछ दें, एसीएफ का क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ दें, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन एलटी में डाल दें। तो ये हो सकता है, मगर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जो भी पेपर सेटर्स होते हैं सब कोशिश करते हैं कम मेहनत करनी पड़े। तो चूंकि जब ओल्ड पेपर होता है तो उनको क्वेश्चन छांटने में दिक्कत नहीं होती। ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो रिपीट क्वेश्चनों की संख्या काफ़ी होती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा वीडियो देखते रहें। आज की जो प्रश्नों की बात करते हैं तो पहले पेन ले लेते हैं कोई अच्छा सा। चलिए ये ब्राइट ले लेते हैं। द प्लांट सेल कंटेनिंग 2n+1 क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर 2n+1 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं, बताएंगे, ट्राइसोमी, पॉलीसोमिक और बाइसोमिक और मोनोसोमिक। देखिए एक और चीज हम आपको बता दें शुरुआत वीडियो की, जहां भी क्वेश्चंस में लगे कि हाँ डाउट है, आप आंसर अगर आपको सही पता है तो तुरंत हमें कमेंट्स करें कि सर इसकी जगह ये होगा। क्योंकि देखिए एक एक क्वेश्चंस बार बार फिल्टर नहीं किया जा सकता है। कोई भी हो, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप और हम उस पर इत्तेफाक रख सकते हैं, तो आप जरूर बताइएगा, इसके लिए आपको छूट है। तो 65 का आंसर क्या होगा? आप तुरंत कमेंट्स करिए। तो 65 का आंसर है ए, ट्राइसोमिक। और टेट्रासोमिक क्या होता है? 2n+2। और मोनोसोमिक क्या होती है? 2n शायद -1 होता है और नलीसोमिक 2n-2 होता है। मैं भी चेक कर लीजिएगा। जेनेटिक कोड ऑफ द न्यूक्लियर एंड माइट्रोकाइंड्रियल डीएनए इज। जेनेटिक कोड जो न्यूक्लियर और माइट्रोकाइंड्रियल डीएनए का होता है वो इज कैसा होता है? सिमिलर, डिफरेंट, नॉट वर्क आउट सो फार, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकाइंड्रिया। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और सिमिलर या डिफरेंट तो सिंपल सी बात है कि 66 में क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्योंकि जो न्यूक्लियर एंड यानी जो न्यूक्लियस होगा वो पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है, जबकि माइटोकाइंड्रिया का डीएनए माइटोकाइंड्रिया कंट्रोल करता है। इसलिए इसका डीएनए विस्तृत होगा, बृहद होगा, ढेर सारी सूचना होगा, इसमें सूचनाएं लिमिटेड होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए डबल मोनोसोमिक इज करेक्टली रिप्रेजेंट एज। जो डबल मोनोसोमिक होता है वो करेक्टली रिप्रेजेंट होता है, वो किसके द्वारा होता है? आप बताएंगे। डबल मोनोसिन 2n-1 इज इक्वल टू 1। ए डबल मोनोसोमिक इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय। तो 67 में आप बताएंगे आंसर। तो 67 का डी, 2n-1 इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिएगा। ये तो ये सही होगा, मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है, केवल एक माइनस है, तो ये इज इक्वल टू लगा दिया है, तो ये आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो 2n-1 ये आएगा। तो ये डबल मोनोसोमिक होगा। क्या होगा? डबल मोनोसोमिक। इसका अगर आपको पिक्चर भी देखना है तो मैं दिखा भी देता हूँ। आप ये देखेगा, यहाँ अगर आप इसको देखना है तो देखेंगे। ट्राइसोमी 2n+1 अभी हमने बताया था, और डबल ट्राइसोमी देखिए क्वेश्चन बना है तो इसलिए हमें आपको एन्यूप्लॉइडी में आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे 2n+1 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, और डबल जो ट्राइसोमी है 2n+1 1, और जो टेट्रासोमी है वो 2n+2, और मोनोसोमिक 2n-1, और डबल मोनोसोमिक 2n-1 और ये नलीसोमी 2n-2। यहाँ से क्वेश्चन एक न एक बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम मिसिंग, 1 क्रोमोसोम मिसिंग है इसमें, और 1 क्रोमोसोम पेयर एक्स्ट्रा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इससे क्वेश्चन बनता है, तो ये चार्ट अगर हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको एक दो बार देख लेंगे सरसरी निगाह से, तो कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। ऐसे कभी कोई क्वेश्चन हुआ करे तो स्क्रीनशॉट वीडियो रोककर आप ले सकते हैं और उसको थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ए क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस विथ ए होमोजाइगस रिसेसिव इज नोन एज। हेट्रोजाइगस विथ ए होमोजाइगस, यानी हेट्रोजाइगस है और वो होमोजाइगस रिसेसिव इज नोन एज विथ ए होमोजाइगस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस,
डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। तो हेट्रोजाइगस का क्रॉस होमोजाइगस से करा रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? तो 68 का सही आंसर बताइएगा, आप क्या बोलेंगे? तो 68 का आंसर होगा सी, टेस्ट क्रॉस। क्या बताया? टेस्ट क्रॉस, ए क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस विथ ए होमोजाइगस रिसेसिव। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव से कर रहा है तो उसे टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वोवेल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय बोवेल हाइपोथेसिस दी गई। देखिए अगर हिंदी इंग्लिश में आपको दिक्कत है तो आप जो भी हमारे मित्र हैं वो हिंदी में अपना पढ़ सकते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश तो उस समय आप हिंदी पढ़ सकते हैं। तो बोवेल हाइपोथेसिस किसने दी थी? तो बोवेल हाइपोथेसिस किसने दी थी आप बताइएगा, किसने दी थी? तो EFHC क्रिक ने दी थी। किसने दी थी? EFHC क्रिक ने दी थी बोवेल हाइपोथेसिस। ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज फॉर द क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? तो स्यूडोमोनास पिट्यूडा। इसको चक्रवर्ती, आनंद चक्रवर्ती नाम था शायद, इन्होंने अमेरिका में उसको डिजाइन किया था, ध्यान रखना। तो ऑप्शन इसका ए सही है। ए बैक्टीरियम एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड। ए बैक्टीरियम एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड, तो वो है बैसिलस थुरिनजिनेसिस जिसे बीटी कॉटन बनाई गई थी। आइडेंटिफाई द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्री एंड फैमिलीज। तो बताइएगा मिसमैच है, ये तीन है, आप इनका आंसर बताइएगा। सिडिडियम ग्वाजा मेटेसी, स्वीटिनिया महोगनी मिलिएसी, पेस्टेसिया वेरा एनाकार्डियेसी। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा? तो डी ऑप्शन होगा, मुरैया कोइंग मिलिएसी। द कमर्शियल कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है। तो क्वेरस सुबर से प्राप्त किया जाता है। पाइनस रक्स वर्गाई से छिलकी लकड़ी प्राप्त की जाती है। आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस जिसे आप जैक फ्रूट के नाम से जानते हैं, अर्थात जिसे क्या बोलेंगे, कटहल के नाम से जानते हैं। तो ये पूछता है इसका कौन सा भाग खाया जाता है? पेरियंट, ब्रैक्ट और सीड सब खाए जाते हैं। तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन टू फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इन राइस फील्ड। ये क्वेश्चन पीजीटी में 10वीं बार आया है। हम आपसे लगातार यही चीज कह रहे हैं कि अगर आप हमें आप समझ पा रहे होंगे कि आप वीडियो देखिए, पूरे के पूरे वीडियो देखिए, कितने महत्वपूर्ण है, नए नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आपने देखे नहीं होंगे, पढ़े नहीं होंगे, और आप अनायास आ जाते हैं क्वेश्चन और आप गलत करके आते हैं। तो इसलिए तो यहाँ इसका सही आंसर है ओलोसिरा। क्या है? ओलोसिरा। नेक्स्ट है कत्था इज ऑब्टेन फ्रॉम द हार्ट बूट ऑफ। तो एकैसिया कटैचू, कहीं लिखा है एकैसिया कटैचू से प्राप्त किया जाता है। और अरेका कटैचू क्या होता है? तो अरेका कटैचू सुपारी को बोलते हैं। यहाँ एकैसिया कटैचू है, जन मिमोसाइडी का ये सदस्य है। द टिम्बर यील्डिंग प्लांट सोरिया रोबुस्टा बिलोंग टू द फैमिली। तो सोरिया रोबुस्टा डिप्टेरो कार्पेसी से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? डिप्टेरो कार्पेसी से बिलोंग करता है। तो 76 का आंसर कौन सा हुआ आप बताएंगे? तो डी है, डिप्टेरो कार्पेसी, ध्यान रखना। हाइड्रोफाइट्स आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन। तो हाइड्रोफाइट्स किसकी घटना जलोदभित का लक्षण है? सॉरी, किसका घटना जलोदभित का लक्षण है? तो बताइएगा जलोदभित का किसका घटना लक्षण है? तो इसमें से आप बताएंगे जलोदभित में बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। तो नहीं, 70 का आंसर आप सही करिएगा। तो जाइलम, क्योंकि जो जलोदभित में क्या होता है, पानी ऑलरेडी पौधा उसी में रहता है, तो जो जाइलम होंगे वो ज्यादा विकसित नहीं होंगे। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट द क्लाइमेक्स स्टेज ऑफ ए सक्सेशन। अनुक्रमण की चरमावस्था पर प्राथमिक उत्पादित होती है। उपभोग से अधिक, उपभोग से कम, उपभोग के बराबर, उपभोग से संबंधित। हायर देन द कंज्यूप्शन, लोअर देन द कंज्यूप्शन, इक्वल टू द कंजप्शन के अनुक्रमण के चरमावस्था पर प्राथमिक उत्पादित होती है। तो इस पे आंसर करिएगा। बिल्कुल नया क्वेश्चन है 78।
तो इसका सही आंसर होगा सी, इक्वल टू द कंज्यूप्शन, उपभोग के बराबर। Ultraviolet radiation is injurious to the plant because breaks phosphate bond, increase respiration, causes dehydration, causes genetic changes। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा 79 में? देखिए, कल हमने आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी, लाइव क्लास पढ़ा रहा था, मगर मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। फिर वीडियो लोगों ने इंटरेस्ट कम लिया, मतलब 10 12 15 20 लोग जुड़े, और उसके बाद फिर वो वीडियो इतना लंबा हो गया, या इस तरह से बीच बीच में गैपिंग ज़्यादा हो गई, तो जो हमारे रोज़ के देखने वाले मित्र हैं उनको बोरियत लगने लगी कि बात कम हो रही है, टाइम बीच का गैपिंग ज़्यादा है, इसलिए हमने कहा ऑफलाइन ही आपको बताते हैं। तो इसका 79 का सही आंसर क्या होगा? तो 79 का आप आंसर करें तो 79 का सही आंसर होगा डी, आनुवंशिक बदलाव करती है, काजेज जेनेटिक चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ए पैरासिटिक फूड चेन इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज, वन पारिस्थितिकी तंत्र के परजीवी भोजन श्रृंखला में संख्या का पिरामिड होता है। अच्छा, परजीवी का होगा तो इसका जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा आप बताएं? ये पिरामिड है उल्टा या सीधा? तो इसका जो पिरामिड होगा 80 का सही होगा ए, सदा उल्टा बताया गया है। कैसा बताया? पैरासिटिक फूड चेन इज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑलवेज इन्वर्टेड, उल्टा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों होगा ऐसा भी देख लीजिए। तो इसका ये आप यहाँ देखेंगे, तो चूंकि फॉरेस्ट में पूछा हुआ, फॉरेस्ट में पौधा होगा, तो पौधों की संख्या जो है वो मान लेते हैं ये एक प्लांट है, ये प्लांट है। एक प्लांट की अगर देख के चलें तो इसमें ढेर सारे आपके बर्ड्स रहेंगी और छोटे छोटे कीट रहेंगे, और ये जब डेथ होगी इनकी, या ये जो मरेंगे, तो ये इनको डिकम्पोज करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह ये इन्वर्टेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मोस्ट स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम कुड बी, मोस्ट स्टेबल नेचुरल इकोसिस्टम कुड बी, तो वो होगा ओशियन का। किसका होगा? ओशियन का जो इकोसिस्टम होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। क्या माना जाता है? स्टेबल माना जाता है। तो 81 का सही आंसर क्या है? तो आपका सी है, ओशियन। द ऑर्किड प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द ट्री आर, ऑर्किड प्लांट ग्रोइंग ऑन ट्री, तो उसे बोलते हैं एपीफाइट्स। अगर दूसरे पौधों पर उग रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? एपीफाइट्स के नाम से जानते हैं। एक पौधा जब दूसरे पौधे पर उग आता है तो उसे एपीफाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रश्न है? एयर पोल्यूटेंट्स गैसेस काजिंग सिड रेन्स, एसिड होगा, सिड रेन लिखा हुआ। वायु प्रदूषक से अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा ये कॉमन क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से होती है, या नाइट्रस ऑक्साइड से होती है। तो ध्यान रखिएगा, SO2 और NO2 लिखा रहता है, अक्सर आपको दिखेगा एग्जाम में। सब सॉइल वाटर इन द सर्टेन एलुवियल एरिया ऑफ द वेस्ट बंगाल इज रिपोर्टेड टू सफर फ्रॉम द टॉक्सिसिटी ऑफ, पश्चिम बंगाल में कुछ जलोद क्षेत्रों में अधोमृदी जल में किसकी बहुलता विषकारक बताई गई है? तो बताएगा किसकी बहुलता विषकारक बताई गई है? तो आर्सेनिक, कैडमियम, HG। बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और PCS में पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा टाइट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन की स्थिति बता देती है कि ये TGT लायक है, या LT लायक है, या PCS लायक है, या असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी लायक है। तो 84 का आप सही आंसर बताइएगा। तो 84 का आंसर होगा डी, आर्सेनिक। प्लांट दैट ग्रो इन द मर्सी सैलाइन हैबिटाट आर कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जो ऐसे कहा मर्सी और सैलाइन हैबिटाट्स में उगे, तो उसे क्या बोलेंगे? मैनग्रूव बोलेंगे या और कुछ बोलेंगे? तो आप बताएंगे आप हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फर्स्ट सीड प्लांट एपियर ड्यूरिंग, इसका आंसर हमने नहीं बताया क्या? 85 का। तो आप लोग 85 का आंसर करिएगा। 85 का ऑप्शन सी है, मैनग्रोव।
द फर्स्ट सीड प्लांट एपियर ड्यूरिंग, कब एपियर हुआ, प्रथम बीजी पादप प्रकटित हुआ, ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो डिवोनियन काल में हुआ था। पेट्रोकार्प प्लांटेशन रिफर्स टू, पेट्रोकार्प रोपण संदर्भित है गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना से, तेज वृद्धि करने वाले पादप रोपण से, हाइड्रोकार्बन बाहुल करने वाले पादप रोपण से, बेकार पदार्थों के पुनश्चक्रण से। तो ऑप्शन इसका सी सही है, प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट। इस पे आंसर आता है इसमें से जो पेट्रो प्लांट है या डीजल प्लांट है वो कौन सा है, तो वहाँ जेट्रोफा दिया रहता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द बायो फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में कौन जैव खाद नहीं है, तो ये जोला है, बीजीए है और राइजोबियम है, एनिमल जो उत्सर्जी पदार्थ है वो नहीं है ये। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा 88 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रस्ट डिजीज ऑफ कॉफी कॉज्ड बाय द सिफाइल्यूरस, रस्ट डिजीज ऑफ कॉफी है, अच्छा टी नहीं है, ठीक है। रस्ट डिजीज आप जो है वो किसके द्वारा होता है, तो देखिए हम लोग रस्ट ऑफ टी पढ़ते हैं, रेड रस्ट ऑफ टी, तो सिफाइल्यूरस के द्वारा होता है, मगर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछा हुआ है, कॉफी का जो रस्ट डिजीज होता है वो किसके द्वारा फैलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप 89 में कमेंट करिएगा। तो ऑप्शन सी है, जो हेमिलिया है वास्टेटिक्स जो है, हेमेलिया वास्टेटिक्स जो है, ये ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं, इसके द्वारा रस्ट डिजीज ऑफ कॉफी फैलता है, समझ लीजिएगा। हेमेलिया वास्टेटिक्स जो है इसके द्वारा हमारा रस्ट डिजीज ऑफ कॉफी फैलता है। ये पिक्चर देख रहे होंगे, हेमेलिया वास्टेटिक्स इज ए फंगस द ऑफ द ऑर्डर ऑफ पक्सिनियल्स, देखिए पक्सिनियल्स का ही सदस्य, प्रीवियसली आल्सो नोन एज द यूडिनेल्स, द कॉस्ट कॉफी लीट रस्ट, CLRA के नाम से जानते हैं। हमने पिक्चर इसलिए दिखा दिया, ये काफ़ी का है, और अगर पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, हमने जूम करके रखा है, ये जूम करके यहाँ आप देख रहे होंगे, तो ये है जो कॉफ़ी में रस्ट उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि ये पौधा जो पत्तियां हैं वो कॉफ़ी की पत्तियां हैं, तो उसमें जो रस्ट उत्पन्न करता है ये पक्सिनियल्स का सदस्य ऑर्डर पक्सिनियल्स का, और जो हेमेलिया है वास्टेटिक्स एक फंगस है जिसके द्वारा ये फैलता है। और एक और क्वेश्चन आता है जो खूब पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, और इसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका